हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए हुए हैं और आप में से कुछ ऐसी हाउसवाइफ भी होंगी जिनकी पढ़ाई के बीच में काफ़ी लंबा गैप आ गया है, लेकिन उसे आप अभी स्टार्ट करना चाहती हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना चाहती हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा। ये सारी बातें आपको खुद से ही मैनेज करनी होंगी, क्योंकि आप एक हाउसवाइफ हैं तो पूरे घर की जिम्मेदारी आप पर होती है। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर के काम और अपनी पढ़ाई के बीच में बैलेंस बनाना होगा। अगर आप वो कर लेंगी तो आप देखिएगा आपकी जो पढ़ाई करने में जो रुकावटें आ रही हैं वो 50% तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी, है ना। तो आप अपने घर के काम के और अपनी पढ़ाई के बीच में अच्छे से बैलेंस बनाइए। घर के काम को भी इम्पोर्टेंस दीजिए और अपनी पढ़ाई को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिए। तभी आप देखिएगा जब आप दोनों को एक साथ मैनेज कर लेंगी तो कोई दूसरा भी फैमिली मेंबर आपको पढ़ाई करने से मना नहीं करेगा, क्योंकि उनको भी पता है आपने अपना सारा काम कर दिया है और उसके बाद जो आपके पास फ्री टाइम है उसे आप अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज कर रही हैं। दूसरी चीज़ ये होती है फ्रेंड्स, क्योंकि आपने घर का पूरा काम किया है तो जो आपका एनर्जी लेवल है वो भी इतना ज़्यादा हाई नहीं रहेगा कि आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर पाएँ। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन आपको ही ढूंढना होगा। या तो आप सुबह जल्दी उठ सकती हैं, उठते ही उसी टाइम को अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज़ कर सकती हैं और उसके बाद घर के बाकी सारे काम कर सकती हैं। अब यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहती हैं तो उसके लिए आपको खुद से अपने आप को मोटिवेट रखना ही होगा। आप ये उम्मीद मत लगाइए कि कोई दूसरा आएगा, कोई तीसरा बंदा आएगा, वो आपको आकर मोटिवेशन देगा और तब जाकर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको खुद से अपने आप को मोटिवेट रखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर रही हैं वो किस मकसद से कर रही हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी तो आप देखिएगा आप अपनी उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे एफर्ट्स के साथ कंप्लीट करेंगी ही करेंगी। तो फ्रेंड्स, आपको ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप कभी भी डीमोटिवेट ना हो। हमेशा आपका मोटिवेशन लेवल हाई होना चाहिए, क्योंकि देखिए अच्छी और बुरी परिस्थिति हर किसी की लाइफ में चलती ही रहती हैं। जब अच्छा टाइम हमारा चल रहा होता है तो हम यही सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और उसी के हिसाब से हमारा मूड भी अच्छा ही रहता है। लेकिन जैसे ही हमारी लाइफ में कोई भी परेशानी आ जाती है तो हम बस बिल्कुल ऐसे डीमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। ना कुछ करने का मन करता है और ना ही हम अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमारा पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन आप देखिए, सिचुएशन चाहे कुछ भी होती है, आप घर के सारे काम करती हैं, आप खाना तब भी बनाती हैं, आप बाकी जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका ख्याल तब भी रखती हैं। तो आप सिर्फ अपनी पढ़ाई को स्किप क्यों करती हैं उस सिचुएशन में? आपको बस यही सोचना है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, जब मैं बाकी सारे काम कर सकती हूँ तो मैं अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये होती है, आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखना है। आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ टाइम निकाल के अपनी पढ़ाई को करना है। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आप अपनी पढ़ाई को स्किप कर देती हैं। हाँ, कुछ ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं जिस दिन आप पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स डालने ही हैं कि आप कहीं से भी, चाहे आप 1 घंटा ही निकाल पाएँ, 1 घंटा भी निकाल के अपनी पढ़ाई में उस टाइम को यूटिलाइज़ करें। तो जब आप ऐसे कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को बनाए रखेंगी तो कुछ दिन बाद ये आपकी हैबिट बन जाएगी और आप देखिएगा इस तरीके से थोड़ी थोड़ी मेहनत करके आपने अपना बहुत सारा सिलेबस कवर कर लिया होगा। और फ्रेंड्स, आपको अपने टाइम को चुराना भी सीखना होगा। अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना ही होगा। देखिए, जो आप बाकी सारे काम करती हैं उनके लिए आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकती हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें आप अगर इग्नोर करें तो भी आपका काम चल सकता है। और जो आप दिन में रेस्ट करती हैं उस रेस्ट के टाइम को आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। सुबह आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए तो आप इस तरीके से ईज़िली बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज करके दिन में 4 से 5 घंटे स्पेशली अपनी पढ़ाई के लिए बहुत आसानी से निकाल सकती हैं। बस आपको एक बार कोशिश करके देखना है। धीरे धीरे सारी चीज़ें जैसे जैसे मैनेज हो जाएंगी उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे पढ़ाई करने के लिए।
और अगर आप सिर्फ यही सोचती रहेंगी कि आज नहीं कल से मैं स्टार्ट करूँगी, तो कल तो किसी का आया ही नहीं है। कल भी आप यही सोचेंगे कि मैं कल से स्टार्ट करूँगी, तो वो कल ना तो कभी आएगा, और जो मौका आपके हाथ में है वो आपके हाथ से कैसे फिसल जाएगा वो भी आपकी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर इस वीडियो में से कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं भी आपकी तरह ही एक हाउसवाइफ हूँ, एक बच्ची की माँ हूँ, और साथ में मिलके जब हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। आप भी मुझे कमेंट करके बता सकती हैं आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।